आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़। थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ को इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्लासिकल यूनिटीज़ भी कहा जाता है। सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया एरिस्टोटल ने अपनी फेमस बुक पोएटिक्स के अंदर। पोएटिक्स में जब एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को डिस्कस किया तो ट्रेजेडी के चैप्टर के अंदर ही उन्होंने थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ का जिक्र किया। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ क्या हैं, थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ का वो भी आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ का सबसे पहले हमें ज़िक्र ग्रीक इरा में ही उस दौर की लिखी हुई किताबों के अंदर ही मिलता है, जिसमें से एक बहुत बड़े राइटर एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स के अंदर इन थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ का जिक्र किया। एरिस्टोटल ने थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ का जिक्र करते हुए यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, लेकिन इन तीन यूनिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जिस यूनिटी के ऊपर एरिस्टोटल ने जोर दिया वो है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन को प्लॉट भी कहा जाता है और पोएटिक्स के अंदर प्लॉट को लेके अलग चैप्टर डाला हुआ है एरिस्टोटल ने और डिस्कस किया हुआ है बहुत डिटेल के साथ कि यूनिटी ऑफ एक्शन जो है, जिसको प्लॉट आप कह सकते हैं, तो उसकी भी आगे उन्होंने मज़ीद काइंड दी हैं, सिंपल प्लॉट, कम्प्लेक्स प्लॉट। अब सिंपल प्लॉट जो है वो कम्प्लेक्स प्लॉट से डिफरेंट है और कम्प्लेक्स प्लॉट जो है इसके अंदर एनागोनोसिस और पेरीपेटिया की टर्म भी एरिस्टोटल ने जो है वो यूज़ की हैं। एरिस्टोटल ने प्लॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था और ट्रेजेडी के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो एरिस्टोटल के नज़दीक प्लॉट ही होती थी। एक ट्रेजेडी के अंदर लाजमी तौर पर जो प्लॉट है वो वेल कोहेरेंट होना चाहिए, उसमें इवेंट्स जो है लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए एक सीरीज़ की शक्ल में, और उसमें कोई सब प्लॉट नहीं होना चाहिए और मेन इशू के ऊपर ही फोकस रहना चाहिए। तो ऐसा कहना था ग्रीक राइटर्स का, क्लासिकल राइटर्स का और उन लोगों का जो फॉलो करते हैं क्लासिकल रूल्स फॉर ट्रेजेडी। लेकिन नाजरीन, जब मामला आता है इंग्लैंड के अंदर और हम बात करते हैं एलिज़ाबेथन ड्रामा की, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पहली गोल्डन एज ऑफ ड्रामा जो है वो एलिज़ाबेथन पीरियड है और इसके अंदर बड़े बड़े राइटर लाइक विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन और क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने ड्रामाज लिखने और ट्रेजेडीज़ लिखने का आगाज़ किया। तो इस पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ड्रामाटिस्ट हैं वो दो कैटेगरीज़ में तकसीम होते हैं। एक ग्रुप वो है जो क्लासिकल रूल्स फॉर ट्रेजेडी, जो कि बेन जॉनसन है, उसको फॉलो करते हैं, और दूसरी तरफ हमें क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर जैसे नाम नज़र आते हैं जो कि ड्रामा के अंदर न्यू इन्वेंशन लाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते। यही वजह है कि एलिज़ाबेथन एज के जो क्लासिकल राइटर हैं बेन जॉनसन, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है विलियम शेक्सपियर को कि विलियम शेक्सपियर जो है वो अपने ड्रामाज़ के अंदर क्लासिकल रूल्स को, ख़ास तौर पर थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ की कंप्लीट वायलेशन करते हैं। तो दोस्तों, थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ हैं क्या? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम से मुराद ये है कि जो प्लॉट है, जो स्टोरी है, जो कहानी है ड्रामा की, वो 24 घंटों के अंदर, वन डे के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ टाइम ये कहता है। दूसरा रूल जो है यूनिटी ऑफ प्लेस का, कि सेटिंग जो है ड्रामा की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ड्रामा प्रेजेंट किया जा रहा है एक रूम में तो रूम के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। तो सेकंड रूल ऑफ ड्रामेटिक यूनिटी, यूनिटी ऑफ प्लेस, ये कहता है कि सिंगल सेटिंग के अंदर, एक सेटिंग के अंदर जो है वो ड्रामा का अख्ताम होना चाहिए। तीसरी यहाँ पर जो ड्रामेटिक यूनिटी है वो है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन को बहुत डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये प्लॉट है और प्लॉट जो है वो तमाम जो उसमें इवेंट हैं वो एक सीक्वेंस के साथ लॉजिकली एक सीरीज़ की शक्ल में होने चाहिए और जो मेन फोकस है वो इशू के ऊपर ही रहना चाहिए और कोई सब प्लॉट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर बात करें विलियम शेक्सपियर के ड्रामास की, तो विलियम शेक्सपियर जो है वो ट्रेजेडी और उसके साथ जो कॉमेडी है, तो कॉमेडी के अंदर भी वो एक्सपेरिमेंट करते थे, ट्रेजेडी के अंदर भी एक्सपेरिमेंट करते थे, क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। और शेक्सपियर की जो कॉमेडी है वो रोमांटिक कॉमेडी कहलाती है। उसकी एक रीज़न यही है कि हैप्पी एंडिंग होती है और दूसरा इसके अंदर सब प्लॉट है। इसमें बहुत सारे प्लॉट होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और
बहुत सारे प्लॉट जो है वो चल रहे होते हैं, एक प्लॉट नहीं होता। और इसमें जो सेटिंग जो है वो भी सिंगल नहीं होती, सीन शिफ्ट होते हैं डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर। और इसमें जो यूनिटी ऑफ टाइम का जो रोल है वो भी हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि शेक्सपियर के जो ड्रामाज़ हैं, कॉमेडीज़ जो हैं, ये कई कई महीने और कहीं कहीं साल जो है वो चलते हैं। तो तीनों रूल्स को विलियम शेक्सपियर की राइटिंग्स के अंदर हमें जो है वो वायलेशन ही नज़र आती है कि वो क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ड्रामा पहुंचता है मॉडर्न एरा में, तो मॉडर्न जो राइटर्स हैं, मॉडर्न जो ड्रामा लिखा गया है, वो क्लासिकल यूनिटीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, वो क्लियरली वायलेट्स करते हैं क्लासिकल रूल्स को। और थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ हमें नज़र नहीं आती। तो थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ बेसिकली स्टैंड फॉर यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी